कमल का कमाल, दिल्ली में केजरीवाल हार चुके हैं चुनाव और उनकी पार्टी को जोर का झटका लगा, वो भी जोर से। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं लगातार। देखिए करीब 27 साल हो गए थे। 27 साल का सूखा जब समाप्त होता है तो क्या तस्वीरें होती हैं वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। किस प्रकार का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। तमाम जगहों से ये तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी इस चुनाव में और आज जो जनता ने अपना मैंडेट दिया उसमें आपने देखा किस प्रकार से ये 48 सीटें जो दिखाई दे रही हैं, ये 36 का जो मैजिकल फिगर है उसके भी आगे, यानी उससे भी 12 सीटें ज्यादा यहां पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब साफ है कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये जो वोट शेयर 10% का दिखाई दिया है बढ़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बड़ा जोर का झटका दिया। अब ये कैसे हो गया? अरविंद केजरीवाल तमाम फ्रीबीज की बात करने वाली पार्टी, वो आखिर कैसे ये चुनाव हार गई, इसके बारे में भी बात जरूरी। क्या भारतीय जनता पार्टी का फ्रीबीज का दांव यहां चल गया इस बार, और अरविंद केजरीवाल के फ्रीबीज का दांव जो है वो इस बार जो है वो का लोगों को भरोसा नहीं दिला पाया और लोग जो है उनके इन वादों पर एतबार नहीं कर पाए। क्यों नहीं हुआ, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है शिवांगी, और ये समझने वाली बात है। ये मंथन का विषय आम आदमी पार्टी के लिए भी, और हम लोग भी इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर वो पार्टी जो पिछली बार 62 सीटें जीतती है वो एकाएक आखिर कैसे इतना भारी नुकसान यहां पर झेलती है और हर तरफ भगवा झंडा भारतीय जनता पार्टी का लहरा रहा है। इसको कैटेगराइज करके इस पर बातचीत करना बड़ा जरूरी, क्योंकि दिल्ली में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। वो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने तमाम मुख्यमंत्री को चुनती है उसी प्रकार से चुनेगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत है और जिस प्रकार से अमित शाह का ये ट्वीट की अहंकार की हार हुई है और सुशासन विकास की जीत हुई है, और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की अगुवाई में जैसे देश का चौमुखी विकास हो रहा है वैसे ही दिल्ली का भी चौमुखी विकास यहां से होगा। मोदी की गारंटी को लोगों ने समझा, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जोर का झटका जनता ने धीरे से दे दिया, और ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में चर्चा का विषय हर तरफ बना हुआ है कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, तमाम उनके मंत्री चुनाव हार गए। सत्येंद्र जैन से लेकर सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, ये वो तमाम नाम हैं जो चुनाव हार चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका, और मुझे लगता है कि शिवांगी अब यहाँ से आम आदमी पार्टी को अपने भविष्य को लेकर भी मंथन करना पड़ेगा। बिल्कुल आशीष, और चिंता का विषय होना चाहिए आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि इतने समय से जो सत्ता में थी और जो लोक लुभावन योजनाएं जिसको हम कहेंगे, फ्री की रेवड़ियां जिसको हम कहेंगे, जो आम आदमी पार्टी लगातार जनता को देती हुई आई है, उसका जादू इस बार 2025 के चुनाव में देखने को नहीं मिल पाया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आपदा का इस्तेमाल किया था, आपदा शब्द का इस्तेमाल किया था, और वो कहीं ना कहीं इस बार उसका प्रभाव हमें इस बार जो है देखने को मिला है। तमाम कमियां पार्टी की रही होंगी और इस बात को स्वीकार खुद केजरीवाल को करना होगा। मुख्यमंत्री आतिशी, हालांकि उनकी जीत जो है वो हुई है इस बार, उनको भी इस विषय का मंथन करना होगा। उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको विषय का मंथन करना होगा कि आखिरकार कहाँ चूक पार्टी की रह गई है। क्या जो योजना है, जो फ्री की रेवड़ियां वो बांटते आए, जो शिक्षा की बात वो करते आए, क्या शिक्षा की जो बात अरविंद केजरीवाल शुरू से करते हुए आए, और अभी हमने अपने दर्शकों को उनका बयान भी सुनवाया जो वो शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या जनता ने उनको इस तरीके से नकार दिया कि भारी बड़ी जो हार है वो इस बार अरविंद केजरीवाल को झेलनी पड़ी है। हमने शुरू से ही दिखाया जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तमाम आरोप लगाते रहे, प्रवेश वर्मा पर तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए, लेकिन इस बार का जो रिजल्ट सामने आया, खुद प्रवेश वर्मा जो है वो इस बार जीतते हुए नजर आए। उनकी एक बड़ी भारी जीत इस बार नजर आई। अरविंद केजरीवाल जब जेल जाते हैं, जेल में रहकर सीएम के पद पर रहते हैं, एक ये भी बड़ा मुद्दा यहां पर माना जाता है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा था। तो कहीं ना कहीं जो जनता रही है दिल्ली की, उसको एक स्मार्ट जनता के रूप में आशीष मुझे लगता है शुरू से देखा गया है, और उस जनता ने इस बार जो है रिजल्ट जो है मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल को भी दिखा दिया है। आशीष बिल्कुल बिल्कुल, और ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक मंथन का विषय आम आदमी पार्टी के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर खुशी तो आप देख ही सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी हम सवाल जवाब करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इन सबके बीच में खेमचंद जी मैं आपसे समझना चाहूँगा, देखिए फ्रीबीज की बात आप लोगों ने कभी नहीं की,
इस बार आप लोगों को फ्रीबीज की बात करनी पड़ी। क्या आपको लग रहा है कि ये फ्री की योजनाएं जारी रखने की बात जो आप लोगों ने की वो काम किया आप लोगों के लिए, कि आप लोग समझ गए थे कि फ्रीबीज की बात तो भैया दिल्ली में करना पड़ेगा? देखिए, ये फ्रीबीज की बात नहीं है, हम्म। ये एम्पावरमेंट की बात है कि जन कल्याणकारी योजनाओं की बात है। मोदी जी तो बहुत सारी चीजें पूरे देश में दे रहे हैं। फ्रीबी और जिसको हम रेवड़ी कहते हैं, रेवड़ी वो होती है कि हम बड़ा बड़ा वायदा कर दें लेकिन उसका 20% भी ना करें। जैसे केजरीवाल जी ने, उन्होंने कहा था कि मैं यमुना जी को इतनी शुद्ध कर दूंगा, पानी पी पाएंगे, आचमन ले पाएंगे, नहा पाएंगे, लेकिन हालत ये होगा कि यमुना जी के किनारे भी हम नहीं जा सकते। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की रोड को यूरोपियन स्टैंडर्ड की बना दूंगा, लेकिन उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड की भी नहीं बनाई। उन्होंने कहा था कि पानी पूरी साल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बढ़िया पानी मिलेगा, लेकिन पानी के लिए दिल्ली तरसी, बच्चे मरे करंट लगने से। तो उन्होंने दिल्ली को इतना ज्यादा पिछड़ा दिया, ऐसे लगने लगा कि दिल्ली राजधानी नहीं है, कोई बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है। तो वो जो कुशासन था, उन्होंने कुशासन प्लस जो बड़े बड़े वायदे किए थे, तो उस चक्र में वो फंस गए। भाई भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी जी कहते हैं कि हम बहनों को सम्मान देंगे, तो हमने महाराष्ट्र में दिया है, हमने ठीक है। मध्य प्रदेश में दिया है। जब हम मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, तो लोगों को विश्वास हो रहा है नहीं कि नहीं, यहाँ ये भी तो डाउट है लोगों को कि आप लोग कहाँ मध्य प्रदेश में 200 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, कहाँ यूपी में फ्री बिजली दे रहे हैं, कहाँ उत्तराखंड में आप फ्री बिजली दे रहे हैं, कहाँ हरियाणा में फ्री बिजली दे रहे हैं। तो इस बात की क्या गारंटी कि आप लोग दिल्ली में देंगे? अरे भैया, दिल्ली में आपने अभी जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद अगर योजना रद्द कर दी, कैंसिल कर दिया, तो फिर जनता के हाथ में कुछ नहीं आएगा। एक ये भी एक कहीं ना कहीं डर है लोगों के मन में, तो इसको लेकर भी क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, जरा वो भी स्पष्ट कर दीजिए। रद्द नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, कुछ भी रद्द नहीं होगा। जो चल रहा है वो चलता रहेगा, उसको इफेक्टिव बनाएंगे, उसमें से करप्शन को भगा देंगे, कमीशन खोरी को भगा देंगे। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिछले बजट में ही ये रोड मैप प्रस्तुत कर दिया। 1 करोड़ परिवारों को पूरे देश में फ्री बिजली देंगे। कैसे देंगे? हर घर सूर्य घर योजना। ऑलरेडी लगभग 10 लाख के आसपास घरों पे वो इंस्टॉल हो चुका है। घर पे छत पे सोलर लग रहा है। अपनी वो सूर्य पीएम सूर्य घर योजना, खैर वो तो एक अलग प्रोसेस है, उसके तहत आप अप्लाई करो, उसके बाद में पहले पैसा आप दो, फिर सब्सिडी के माध्यम से 75,000 रुपये आपके खाते में आएगा। उसकी बात नहीं की मैंने ये बात की खेमचंद जी की, ये डायरेक्ट लाभ जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा था, लोगों को सीधा लाभ मिल रहा था, लोगों को फ्री बिजली 200 यूनिट मिल रही है, फ्री पानी की बात अरविंद केजरीवाल कहते रहे, महिलाओं को फ्री बस सेवा हम जारी रखेंगे, वो भी वो कहते रहे। इन सबको डिनाई करते हुए, अरविंद केजरीवाल को ही डिनाई करते हुए जनता ने आप लोगों को चुन लिया है। आप लोगों ने भी कहा कि हम जो जन कल्याणकारी योजना है वो जारी रखेंगे। इसको लेकर आप आश्वस्त कर दीजिए, क्योंकि सरकार अब आपकी बन चुकी है एक तरीके से देखा जाए तो। के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब आश्वस्त कर दिया, तो हम जैसे कार्यकर्ता तो कॉन्फिडेंटली बार बार कह सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, बस मैं यही चाहता था आश्वासन कि आप आश्वासन दे दीजिए, क्योंकि जो लोगों से बात होती है तो ये बोलते हैं। प्रवक्ता नवीन गौर जी भी जुड़े हुए हैं। नवीन गौर जी से भी मेरा सवाल रहेगा। नवीन गौर जी, एक वो नेता जो हमेशा आंदोलन से जुड़े रहे हैं, फ्री की योजनाएं जनता के लिए दिल्ली में चलाते रहे, क्या कमी लगती है, क्या कहाँ कमी रह गई है आखिरकार? नवीन जी, देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता ही डिसाइड करती है कि किसको सत्ता में आना चाहिए और किसको सत्ता में नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी जनता के मैंडेट को स्वीकार करती है। जनता ने जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसके लिए उनको आभार, उनको जो है शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा तंत्र था, ना पैसे की कमी थी, तंत्र भी पूरा था और तंत्र का दुरुपयोग भी देखा गया। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठी जांचों के बहाने जेल के अंदर रखा गया, पूरी पार्टी की टॉप लीडरशिप को झूठी जांचों के बहाने जेल के अंदर नवीन जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये दो बातें हो गई। एक तरफ आपने कहा कि जनता जनार्दन, दूसरी तरफ आप ये कह रहे तंत्र का इस्तेमाल करके बीजेपी जीती है। लेकिन इन सबके बीच में जो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब को जेल में रखा गया, तमाम मिनिस्टर्स को जेल में रखा गया, एक बड़ा वर्ग है जो ये भी कह रहा है कि जेल में जाना, शराब घोटाला, यही तो बहुत बड़ा कारण है आप लोगों के डंट लगने का, हारने का। दोनों पर जवाब नवीन जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत का दुरुपयोग करके और झूठी जांचों के बहाने से नेताओं को जेल के अंदर रखा और इस एक भारतीय जनता पार्टी एक फॉल्स, एक गलत, एक झूठा नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुई। ये कहीं ना कहीं दिखाई दिया इस चुनाव में। और देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है, परंतु हिम्मत नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी और दिल्ली की जनता के हकों की लड़ाई, दिल्ली की जनता के
कामों की लड़ाई आम आदमी पार्टी लगातार लड़ती रहेगी। देखिए, चुनाव में हार जीत होना ये इम्पोर्टेंट, ये मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि चुनाव में तो लोग हारते रहते हैं, बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, इंदिरा गांधी हार गई थी। तो चुनाव में हार जीत होना एक बात है, पर आप जनता के लिए आपकी प्रतिबद्धता कितनी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता के साथ हम सदा खड़े रहेंगे, उनके हकों के लिए, दिल्ली के जनता के कामों के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को सदा लगातार उजागर करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। तो आम आदमी, परंतु देखिए, इस चुनाव में एक बात और रही, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने कितना भी जुल्म किया, कितनी गालियां दी, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी ने घुटने नहीं टेके, आम आदमी पार्टी ने हिम्मत नहीं हारी, चुनाव लड़ा, बढ़िया चुनाव लड़ा, चुनाव हारे, लगता है कि आप लोगों चुनाव के लिए मंथन और चिंतन का विषय है नवीन जी, कि महिलाओं को फ्री बस सेवा, महिलाओं को हर महीने 21 रुपए, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, 24 घंटे पानी, 200 यूनिट फ्री बिजली, ये तमाम फ्रीबीज को जनता ने डिनाई कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? मुझे लगता है ये आप लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है, इस पर आप लोग मंथन करिए।